कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की अलहदा से रात को, हुजूर ने फरमाया जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्होंने बढ़िया ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाएं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिगफार पढ़ें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों में थे, रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि आप बड़े परेशान हैं। कहने लगे हुजूर परेशान इसलिए हूँ कि पहले ही मुसलमान कमज़ोर है, अब मैंने सुना है दुश्मन का एक बहरी बेड़ा वो जंगी सामान से भरा हुआ आ रहा है, तो अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को स्वाए दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूँ। बुजुर्ग कहने लगे उठ सीने से लग, और सोने के बाद वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तो रात रोया है ना रब करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया है। भाई अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक़ को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी, हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक़ जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था। बुज़ुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नज़र हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के ज़रिए रब के करीब जाता है, और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी ज़ुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाज़िरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। तो नमाज को अहमियत दे के अदा करें, नमाजें मोबाइल बंद करके अदा करें। लेकिन ना कुछ लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज का, तो मैं कहता हूँ ये आपने बड़ी जुर्रत की बात की है। मुझे को मेरा पीर भाई कह देना मेरे पास टाइम नहीं आपको मिलने का, तो मैं कहता हूँ आज के बाद आना ही ना। तू क्या समझता है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास टाइम नहीं है और हमें मिलने का टाइम, मौज कर। तो आपने अल्लाह रसूल को कह दिया टाइम नहीं। और अजीब फलसफा है ना, कहा जाए नमाज पढ़ने आओ तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं, और कहा जाए कि आओ जरा दावत पे चले तो कहते हैं 1 मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आया। नमाज के लिए कहा तो कहते ठीक नहीं, दावत के लिए कहा तो कहते मैं जरा तैयारी कर लूं, यूं जाना मुनासिब नहीं। ये मामला ठीक नहीं। रब तो फरमाता है कि जब तू मस्जिद में आ तो जीनत इख्तियार करके आ,
खूब ज़ौक़ से दुआ मांगें, खूब शौक़ से नमाज पढ़ें, खूब इस्तिग़फ़ार का मिजाज बनाएं। आप लोगों के बीच रह के सुख हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कई कई महीने गारे हिरा में रहना भी मदीने वाले महबूब का तरीका है। हर साल एतिकाफ बैठना अलग से, ये भी हुजूर का तरीका है। मस्जिद नबी के अंदर दरवाज़ा खुलता था नबी करीम का, पर घर के अंदर नफल पढ़े नबी पाक। और हुजूर फरमाते हैं कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ा करो, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारा घर अल्लाह के जिक्र से आबाद होगा।